जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी एक रजिस्टर्ड पार्टी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम जो यहाँ आई उन्होंने सिर्फ उन पार्टियों को बुलाया था जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। उनमें बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, आम आदमी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, बस बाकी जितनी भी पार्टियां हैं वो सारी रजिस्टर्ड हैं, रिकॉग्नाइज्ड नहीं, इसलिए अपनी पार्टी का कोई भी नुमाइंदा वहाँ उनसे मिलने नहीं गया। जनाब, ये जानना चाहेंगे कि कल ईसीआई की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, क्या लगता है आपको, क्या पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिल रहा है कि अब असेंबली इलेक्शंस जम्मू कश्मीर में होंगे? अभी तक ये देखा गया है कि जितनी भी बार यहाँ इलेक्शन कमीशन की टीम्स आई हैं तो हर बार उन्होंने कहा कि अब इलेक्शन बिल्कुल अनकरीब वक्त में होंगे, लेकिन फिर हुए नहीं। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने भी बता दिया कि इलेक्शन हो जाएंगे अब अनकरीब वक्त में, लेकिन हुए नहीं। तमाम रीजनल सियासी पार्टियों और कुछ नेशनल पार्टियों में भी इसका बड़ी गहराई से जायज़ा लिया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं। लेकिन एक बात जिस पर अपनी पार्टी यकीन रखती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो रूलिंग आई है, जो उनका वर्डिक्ट था 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन कराए जाए, तो उस चीज़ के सामने इलेक्शन कमीशन मजबूर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो सबसे बढ़कर फैसला है, सबसे आला फैसला है। उस चीज़ के पेश नज़र हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन सितंबर के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन की प्रोसेस यहाँ शुरू करेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। और हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है ना भरोसा करने के बगैर। देखिए, आपने बिल्कुल सही फरमाया, ये कतई तौर जो असेंबली के इलेक्शन होने जा रहे हैं, ये किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर के अवाम के हर मामले को हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो हुकूमत बनने जा रही, जो हमारा वज़ीर आला होगा, जो हमारे मिनिस्टर साहिबान होंगे, उनके इख्तियारात तो महदूद किए गए हैं। यहाँ एलजी को एम्पावर किया गया है, शख्स को नहीं, एलजी की चेयर को। यहाँ चीफ सेक्रेटरी की चेयर को एम्पावर किया गया है, एडवोकेट जनरल को एम्पावर किया गया है। तो जो चीफ मिनिस्टर बनेंगे, मिनिस्टर्स बनेंगे, एमएलएज बनेंगे, उनके पास पावर्स, इख्तियारात वगैरह कुछ खास नहीं है। इसलिए जो आने वाली असेंबली है उसकी कोई बड़ी हैसियत नहीं रहती है, जैसे म्यूनिसिपल कमेटी, टाउन एरिया कमेटीज़ की हैसियत है वैसी ही रहेगी। तो हमने इसलिए जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने इस पर एहतजाजी धरने भी दिए थे और तमाम रीजनल पार्टी से अपील भी की थी कि आप आइए, हम एकजुट होकर एक मुश्तरका प्लेटफार्म तश्कील देंगे जो हमारी कॉमन मिनिमम इश्यूज़ हैं, यही मसाइल हैं। रियलाइजेशन एक्ट में तरामीम लाने का, जी इसको क्या कहते हैं, बिजनेस रूल्स को अमेंड करने का, तो इन सब और भी कई अहकाम आए जो आवाम के खिलाफ हैं। तो उन चीज़ों के लिए हमने इनिशिएट किया था, लेकिन बदकिस्मती से अगरचे हमारे सीनियर सियासी रहनुमा जनाब डॉक्टर फारूक साहब ने उसका डेट 7 अगस्त को मुकर किया था, लेकिन बाद में उनको कोई मसरूफियात पैदा हुई तो वो मुलतवी हुआ डेट। हम आज भी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आज भी अपने उस फैसले पे कायम है, चाहती है कि यहाँ तमाम पार्टियाँ मुत्तहिद हो जाएं और सबसे पहले उस डिसएम्पावरमेंट के जो अहकाम आए हैं उनको वापस कराएं, मरकजी हुकूमत से बात करके, और आइन की पासदारी को कायम कराएं, तभी तो हमारा कुछ हो सकता है। देखिए, इलेक्शन लड़ना एक जमहूरी तकाजा है। स्टेटहुड बहाल करना अपनी पार्टी पिछले 4.5 बरसों से मुसलसल ये मुतालबा करती आई है, और इस पे कई बार इसको मनवाने के लिए एहतजाजी धरने भी, ज़ोरदार पुरअमन एहतजाजी धरने भी दिए हैं कि हमें इलेक्शन से पहले स्टेटहुड दीजिए। लेकिन अभी तक मरकजी सरकार को लगता है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के ऐलानात के बावजूद, होम मिनिस्टर साहब के ऐलानात के बावजूद अभी इस ज़मन में कोई अमली इक़दामात नहीं उठाए जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम इलेक्शन प्रोसेस से दूर रहेंगे। हाँ, ये चीज़ें हो सकती थी अगर तमाम रीजनल पार्टीज इस चीज़ का फैसला लेती कि तब तक हम नहीं करेंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट। अगर उनका ये फैसला नहीं है तो वो पार्टियां जब फैसला करेंगे पार्टिसिपेट होने का इलेक्शंस में, तो एक अकेली छोटी अपनी पार्टी से अमल न लेने का, उसमें हिस्सा न लेने का कोई मस्बत असर नहीं आएगा। इसलिए हम इलेक्शन में शामिल होंगे, लेकिन ये मुतालबा हमारा मुसलसल जारी रहेगा। इस पर हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी कि हमें सबसे पहले अपनी स्टेटहुड को वापस दीजिए, वही स्टेटहुड जो 5 अगस्त 2019 से पहले हमें हासिल था, कंप्लीट स्टेटहुड, वो हमें वापस दीजिए।